तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में उतरी ब्रिटेन की सरकार महिला मंत्री को इसलिए हटाया क्योंकि वह थी मुसलमान। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ब्रिटेन सरकार के फैसले का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले शरजील इमाम के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली की अदालत ने तय किया आरोप, मुसलमान नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हुआ कोरोना वायरस, घर में किए गए हैं क्वारंटीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर राकेश टिकैत ने योगी पर बोला बड़ा हमला। कहा उत्तर प्रदेश में भाजपा हिंदू मुस्लिम की करेगी राजनीति, लेकिन किसानों को भाजपा को नहीं देना है इस बार वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष को दी धमकी। कहा पीएम का पद छोड़ने पर मुझे किया मजबूर तो हो जाऊंगा मैं और ज्यादा खतरनाक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में दोषी के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई यूपी पुलिस, सभी को जो है कोर्ट ने दी जमानत, योगी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी विधि तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में उतरी ब्रिटेन की सरकार। मुस्लिम होने की वजह से एक महिला मंत्री को ब्रिटेन सरकार ने हटाया। पूरी दुनिया में ब्रिटेन का विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन की सरकार भी मुस्लिम विरोधी हो गई है और ब्रिटेन की सरकार अब मुसलमानों के खिलाफ लगातार ब्रिटेन में कदम उठा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में बड़े ओहदे पर बैठे मुस्लिम लोगों को अब ब्रिटेन की सरकार उनके पद से हटा रही है और उन्हें हटाकर अन्य लोगों को उनकी जगह बैठा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला ब्रिटेन सरकार में सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार में मुस्लिम महिला मंत्री को इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने हटा दिया क्योंकि वह मुसलमान है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कंजर्वेटिव सरकार से एक महिला मुस्लिम मंत्री को इसलिए हटा दिया है क्योंकि वह मुस्लिम थी। हटाई गई मंत्री व ब्रिटिश सांसद ने स्वयं यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कंजर्वेटिव सरकार में मंत्री पद से आंशिक रूप से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी मुस्लिम आस्था से अन्य सहयोगी असहज थे। ब्रिटिश सांसद 49 वर्षीय नुसरत गनी को फरवरी 2020 में परिवहन मंत्री के पद से ब्रिटेन की सरकार ने हटा दिया था। उन्हें व्हिप द्वारा बताया गया था कि उनकी मुस्लिमता को उनकी बर्खास्तगी के लिए एक मुद्दा माना गया है, यानी कि वो मुसलमान है, इसलिए उनको जो है ब्रिटेन की सरकार ने परिवहन मंत्री के पद से हटा दिया। तो किस तरह से फ्रांस के बाद अब मुसलमानों के विरोध में ब्रिटेन की सरकार उतर आई है और जो बड़े बड़े ओहदे पर मुसलमान ब्रिटेन में बैठे पड़े हैं उनको सबको हटा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले शरजील इमाम के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली की अदालत ने तय किया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए कार्यकर्ता शरजील इमाम के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए हैं। इमाम को 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भड़काऊ भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह 28 जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए हैं। इस आदेश की विस्तृत प्रति शाम तक उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। शरजील इमाम पर देशद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, भारतीय दंड संहिता के तहत राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में आरोप तय किए गए हैं। अब इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, नागरिकता संशोधन कानून या एनआरसी के खिलाफ जो भी बोलता है, उस पर मोदी सरकार किस तरह से देशद्रोह के केस लगवा रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरजील इमाम पर अब देशद्रोह का केस चलेगा। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला। कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का 2.5 महीने तक यूपी में रहेगा जिन्न। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही है। आधे रेट में फसल बेचकर अभी भी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है। ये सब होशियार हैं, अपना काम कर लेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट किसानों को नहीं देना है और अन्य पार्टियों को वोट देना है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश
पंकज टिकैत ने आज खुलकर भाजपा का विरोध कर दिया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की किसानों से अपील की है, जिसके बाद यूएई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष को दी धमकी, कहा प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर किया तो और हो जाऊंगा मैं खतरनाक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री का पद पाकिस्तान के छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष की कोई भी बात मानने से इमरान खान ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट द्वारा 23 मार्च को जुलूस निकालने की योजना पर पूछे गए सवाल पर इमरान खान ने कहा है कि यदि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा तो विपक्षी दलों को छिपने के लिए कोई जगह पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। अगर मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ये और भी खतरनाक हो जाएगा। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की भी आलोचना की और उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें क्योंकि लगातार पाकिस्तान पीएम इमरान खान पर प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का दबाव विपक्ष बना रहा है और इसी को लेकर पाक पीएम इमरान खान नाराज हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी न होने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, आज हो सकती है सुनवाई, मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस में स्वीकृति नहीं मिली, इसी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है, जिसको लेकर आज सुनवाई हो सकती है। पूरी संभावना है कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। असल में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA पर एक झांकी भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की झांकी को मोदी सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी अभी तक अनुमति नहीं दी और मोदी सरकार की इसी रोक के खिलाफ जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। अब देखते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्या जो है गणतंत्र दिवस की परेड में जो है झांकी बंगाल की शामिल होगी या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्व सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बाबा में हमदर्दी होती तो वह उन लोगों से माफी मांगते जिनकी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी से मौत हो गई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सीएम योगी ये बताए कि उन्होंने राज्य में कितने नए अस्पताल बनवाए, कितने डॉक्टरों की भर्ती की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से भाजपा हारने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने पर कैलाश मानसरोवर का भवन हमने बनवा दिया। तो किस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से योगी ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन पर आक्रमण के लिए तैयार है रूस के 1 लाख सैनिक, अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस बाज नहीं आ रहा है। रूस के 1 लाख सैनिक इस समय यूक्रेन सीमा पर जमा है। वहीं नौसेना के 6 युद्धपोत वाल्टिक सागर के रास्ते भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि रूस रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये युद्धपोत आने वाले दिनों में भूमध्य सागर के इलाके में एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे, लेकिन अमेरिका को शक है कि रूस अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में एक सोची समझी रणनीति के तहत तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भी सक्रिय हो गया है और यूक्रेन को सैन्य से जुड़े सामान मुहैया करा रहा है। इसके तहत $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप यूक्रेन के कीव में पहुंचा दी गई है अमेरिका की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन में कभी भी युद्ध हो सकता है और अमेरिका अब यूक्रेन का साथ दे रहा है, क्योंकि फिर इसके हथियार भी अन्य देशों को खरीदने भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले को लेकर यूपी को लगा बड़ा झटका। यूपी पुलिस ने खुद को बना लिया जज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हुई 3.35 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का हर्जाना वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 10 जिलों के 500 लोगों को नोटिस भेजा था और इन नोटिस में प्रत्येक व्यक्ति से 50 से 60 लाख रुपए वसूलने के दावे किए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सहित योगी सरकार बुरी
तरह से घिर गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर यूपी पुलिस को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस खुद जज बन गई और बिना ठोस सबूतों के, बिना एफआईआर दर्ज करे और बिना ही सबूतों के आपने वसूली के लिए आखिरकार कैसे लोगों को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर फटकार लगाई और क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के, उन लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट में नहीं दे पाई, जिसके बाद वसूली के जो दोषी थे, योगी सरकार ने ठहराए थे, पोस्टर लगवाए थे, उन सभी को प्रशासन ने छोड़ दिया और योगी सरकार को फटकार लगाई। ने यहां पर आकर अपने फाइल्स